क्या उन्हीं का बिहार है? हम लोग का बिहार नहीं है क्या? हमारा पुरखों ने आवाज नहीं उठाए थे आजादी के लिए? वो बिहार को खरीद लिया, बिहार का मालिक हो गया। 4.5 लाख नियोजित कर्मी हैं, वो पूरे छाप करके उनको महागठबंधन के पक्ष में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साफ कर देंगे। सोच ले नीतीश कुमार कि महागठबंधन की सरकार है और गठबंधन हो जाएगा। अगर नियोजित शिक्षक का शराब पड़ गया तो आप 0 पर 8 हो जाइएगा। अगर वे अपने वादे से मुकरते हैं तो हम शिक्षक भी सोचने के लिए विवश हो जाएंगे। नियम बनाते, आप उसको लेवे नहीं करते, बेचारे मजदूरी करके खाता, पंजाब कमा के खाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बिहार के कोने कोने से यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षक संघ के लोग आए हुए हैं, तो आइए हम जानते हैं कि उनकी मांगे क्या है। कहाँ से आए हैं आप? सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम लोग की सरकार से मांग है कि एक स्कूल में 2 प्रकार की शिक्षा नीति, एक को 1 से 1,20,000 रुपया मंथली, और एक को 35,000 25,000 मंथली, और एक को रिटायरमेंट, और एक को बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं। तो हम लोग 2006 से सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि हम लोगों को समान काम का समान वेतन, पुरानी पेंशन लागू करें, हमारा जो ऐच्छिक स्थानांतरण है वो लागू करें। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग पटना को एक दिन पाट सकते हैं। सरकार शिक्षा को लेकर के बहुत बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है कि मैंने शिक्षा के लिए, शिक्षा उत्थान के लिए बहुत सारा कार्य किया है। क्या कहना चाहेंगे उस पर? जी, ये बिल्कुल 0 पर आउट है। ये हमारे तेजस्वी जी जब सरकार में नहीं थे आवाज़ उठा रहे थे कि हम जैसे हमारी सरकार बनेगी तो प्रथम सत्र में हम ये जो नियोजित शिक्षक उनका पुराने पेंशन लागू करूंगा और समान काम का समान वेतन लागू करें। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सरकार बनी, चुप्पी साध लिए। तो हम तेजस्वी जी से आगाह करना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों के साथ कांग्रेस सरकार ने जो किया था वो समाप्त हो गई। लालू जी की सरकार बनी तो बोले थे कि होली के बाद वेतन मिलेगा, शिक्षक लालू यादव मुर्दाबाद, वेतन मिलेगा होली के बाद। तो तेजस्वी जी सोच लीजिए, हम ही नियोजित शिक्षक हैं जिसके बदौलत आपने 75-80 सीट लाए हैं, और हम ही शिक्षक वैसे हैं आपको 0 सीट पर आउट कर देंगे। नहीं तो आप जो वादा किया हम लोग के साथ कि हमारी पर सरकार बनेगी, आप सरकार के साथ हैं। अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो कम से कम सदन में आवाज तो उठा सकते हैं कि हमने पहले वादा किए थे। नीतीश कुमार जी, हम आपके साथ हैं, हम शिक्षक के साथ हैं। आप हमारी मांगों को पूरा करें, शिक्षकों की मांग जायज है। आपको क्या लगता है कि यह महागठबंधन की मजबूरी है? आखिर यह जो आपकी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं तो महागठबंधन की मजदूरी है या सिर्फ आप लोगों को रिझाना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं? देखिए, सरकार की मजबूरी जो हो नहीं, हमको उससे कहना नहीं है, लेकिन हमारा देश संविधान से चलती है। एक कानून है, अगर पेंशन समाप्त हो तो शुरू से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे तक का सबका पेंशन समाप्त हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। नहीं, तो अगर पेंशन दी जाती है तो हम लोगों को जिस प्रकार सबों को पेंशन दी जाती है, हम लोगों का पेंशन मांग है, हम लोगों का भी बाल बच्चा है, हम लोग के साथ परिवार है, हम लोग का भी बुढ़ापा है। क्या वही तो नीतीश जी बुढ़ापा होंगे, हम लोग बुढ़ापा नहीं होंगे? क्या उन्हीं का बिहार है? हम लोग का बिहार नहीं है क्या? हमारा पुरखों ने आवाज नहीं उठाए थे आजादी के लिए? वो बिहार को खरीद लिया, बिहार का मालिक हो गया। सोच ले नीतीश कुमार कि महागठबंधन की सरकार है और गठबंधन हो जाएगा। अगर नियोजित शिक्षक का शराब पड़ गया तो आप 0 पर 8 हो जाइएगा और बिहार में आपका कोई स्थान नहीं मिलेगा। नहीं तो नियोजित शिक्षकों की मांग जायज है, जो मांग है वो पूरी करें, अन्यथा आने वाला चुनाव आपको बता देगी नियोजित शिक्षकों की चट्टानियता कि आपका क्या हर्ष होने वाला है। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रशिक्षित हैं शिक्षक, और बहुत सारे ऐसे भी हैं शिक्षक जो अप्रशिक्षित हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये दोहरी नीति कैसे? बिल्कुल दोहरी नीति। देखिए, जो काम सरकार का हम नहीं करेंगे। सरकार को बहाली करने से पहले सोच लेनी चाहिए कि ये नियम क्या है। आप एक तरफ उसको नियोजित कर दिए, योगदान दिला दिए, अब उसका परिवार सारा बाल बच्चा पिता माता उस पर आश्रित हो गया। अब कानून बनाते हैं, आप वो पर शिक्षित हैं, आपको वेतन काट दी जाएगी, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये कहाँ का नीति है? आप उससे पहले नियम बनाते, आप उसको लेवे नहीं करते, बेचारे मजदूरी करके खाता, पंजाब कमा के खाता। लेकिन आपने सारा कानून को दरकिनार करके आपने एक तरफ उसको विद्यालय में योगदान दिला दिए, सारा बाल बच्चा उससे आश्रित है और आज उसको हटा रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री करोड़ों युवाओं की धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपनी घोषणा पत्र का याद दिलाना चाहते हैं, जो विगत विधानसभा चुनाव में जो राष्ट्रीय जनता दल ने अपने मांग पत्र में दिया था कि मेरी सरकार अगर बनेगी तो
तो फर्स्ट कैबिनेट के मीटिंग में हम 10 लाख नौकरी देंगे, नियोजित शिक्षक को समान काम समान वेतन का दर्जा देंगे, पुरानी पेंशन देंगे। हम इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम दरभंगा जिला से आते हैं, जहां से पीएचडी मिनिस्टर माननीय ललित कुमार यादव जी हैं, हम उनके क्षेत्र से आते हैं, उनके घर से आते हैं और उनको यह स्मरण दिलाना चाहते हैं जो आपने जो वादा किया था उसको आप पूरा करिए। हम लोग का जो मूलभूत चीज़ है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है, समान काम समान वेतन है, ये कम से कम आप दे दीजिए, जो लोकसभा के चुनाव में भाजपा का हम लोग फिर से सुपड़ा साफ करें। अगर वे अपने वादे से मुकरते हैं तो हम शिक्षक भी सोचने के लिए विवश हो जाएंगे। अगर हमारी मांग को वो पूरा करते हैं, मैं तेजस्वी जी से खास करके आग्रह करता हूं कि हमारी मांग को अगर मानते हैं तो हमारे जितने 4.5 लाख नियोजित कर्मी हैं वो पूरे छाप करके उनको महागठबंधन के पक्ष में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साफ कर देंगे।